विवेक अग्निहोत्री की निर्देश से बनी फिल्म द कश्मीर फाइल जब से रिलीज हुई है तब से चर्चा कश्मीर पंडितों के अलावा शारदा पीठ की भी हो रही है। फिल्म रिलीज होने के बाद से ही शारदा पीठ से जुड़े इतिहास को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं और कश्मीर से जुड़े इतिहास को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कश्मीर पंडितों के लिए क्यों इतना खास है ये शारदा पीठ? तो चलिए आज हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित शारदा पीठ के इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म की 51 शक्तिपीठ में से एक है शारदा शक्तिपीठ। किसी समय में दक्षिण एशिया में सबसे प्रसिद्ध मंदिर और शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उस समय के कई विद्वानों और इतिहासकारों ने हिंदू वैदिक पद्धति और शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र रहे कश्मीर और वहाँ के श्री शारदा देवी के मंदिर की तुलना कोणार्क सूर्य मंदिर और सोमनाथ मंदिर के साथ की थी। इसी शक्तिपीठ को लेकर मान्यता ये है कि देवी सती का दाहिना हाथ यहाँ गिरा था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि इसी पवित्र शारदा पीठ मंदिर के आधे अधूरे अवशेष आज किशन गंगा नदी के किनारे इधर उधर बिखरा पड़ा है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि भारतीय के लिए वहां जाने पर पाबंदी लगी हुई है, क्योंकि सन 1948 में इस स्थान पर पाकिस्तान की ओर से पश्तून कबालियों के द्वारा आक्रमण करने के बाद से इसी क्षेत्र को पाकिस्तान अपना हिस्सा मान बैठा है। अब शारदा पीठ का यह मंदिर एलओसी से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, उस समय जिन इतिहासकारों या विद्वानों ने जब शारदा पीठ को देखा, उन्होंने अपने रचना में इसका जिक्र किया। कुछ विद्वानों के अनुसार संपूर्ण कश्मीर को ही शारदा पीठ के रूप में ही माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ एक विश्वविद्यालय बनवाया। दुनिया भर की छात्रों को यहाँ शिक्षा दी जाती थी। ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर कहा जाता है कि एक चीन बौद्ध भिक्षु जिसका नाम जुआंग था, उन्होंने इस शिक्षा क्षेत्र को दौरा किया था और वो वहाँ लगभग 2 साल तक रहे। इस दौरान उन्होंने इस स्थान से जुड़े अनेक गतिविधियों को देखा और वहाँ के पुजारियों, शिक्षकों इत्यादि के सराहने में बहुत कुछ लिखा है। वर्ष 1148वीं सदी में महाकवि कल्होण के द्वारा लिखित एक पुस्तक राजतरंगिनी में श्री शारदा देवी मंदिर और उसके भौगोलिक स्थान का विस्तार पूर्वक उल्लेख है। सन 1030 में एक पारसी विद्वान अल बरूनी ने कश्मीर का दौरा किया। अल बरूनी के अनुसार मंदिर में श्री शारदा देवी की जो मूर्ति है वो लकड़ी की मूर्ति थी। अल बरूनी ने शारदा देवी मंदिर के भव्यता और महत्व की तुलना मुल्तान की सूर्य मंदिर से की थी। कश्मीर से बनी लगभग सभी मंदिरों के निर्माण शैली और विशेषकर शारदा मंदिर के विषय में कहा जाता है कि कश्मीर की अपनी खुद की निर्माण शैली और वास्तुकला है और संभवतः ये शैली राजा ललिता द्वितीय के शासनकाल के दौरान विकसित हुई और 9वीं सदी के आते आते राजा अवंती वर्मन के शासनकाल के समय तक यह निर्माण अपनी चरम पर थी। कश्मीरी निर्माण शैली में जो भी प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, उनमें से मातन में स्थित सूर्य मंदिर और श्रीनगर में स्थित शंकराचार्य मंदिर प्रसिद्ध है। प्राचीन शारदा मंदिर में भी कश्मीरी स्थापत्य शैली के सभी महत्वपूर्ण विशेषता ये विकसित है। आज हम जिस शारदा मंदिर के अवशेष को देखते हैं, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के मध्य में जैशी महा के शासनकाल में किशन गंगा घाटी के सारस्वत ब्राह्मण के द्वारा करवाया गया था। सच बचे अवशेष के आधार पर बताया जाता है कि मंदिर की लंबाई 142 फीट और चौड़ाई 94 फीट रही होगी। मंदिर के बाहरी दीवार 6 फीट चौड़ी और 12 फीट लंबी थी। वर्तमान में यह मंदिर शारदा नामक क्षेत्र के एक खाली और सुनसान सी गांव में मुजफ्फराबाद से लगभग 64 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। आज यह स्थान पीओके में पाकिस्तान सेना के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र है। यह एलओसी से लगभग 25 किलोमीटर दूरी में स्थित है। इसी समय यह मंदिर हिंदू वैदिक विद्वान और शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र हुआ करता था। पूर्ण रूप से इस्लाम में परिवर्तित होने से पहले तक कश्मीर का यह क्षेत्र शारदा मंदिर के कारण शारदा देश कहा जाता था और वहाँ के निवासियों को शारदावासी कहा जाता था।
कश्मीर हिंदू शारदा देवी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। कहा जाता है कि कई प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों की रचना इसी शारदा देश में की गई थी। ऋषि शांडिल्य के समय से कश्मीर संस्कृत भाषा, साहित्य, भौगोलिक विज्ञान, ज्योतिष और न्याय शास्त्र के लिए प्रसिद्ध था और कला और वास्तुकला का एक प्रसिद्ध केंद्र भी था। राजा ललितादित्य के समय से यानी कि 8वीं शताब्दी में कश्मीर को हिंदू धर्म की अध्ययन के लिए प्रमुख केंद्र रूप में माना जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में शारदा पीठ एक जाना माना पहचान स्थान रखता था। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए कंबोडिया, म्यांमार, तिब्बत, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, भूटान, थाईलैंड और चीन तक से विद्यार्थी आते थे। मगर 14वीं शताब्दी के आते आते शारदा नगर पर मुगल शासक की बुरी नजर पड़ चुकी थी और कुछ ही वर्षों के अंदर शारदा देश यानी कि कश्मीर पर मुसलमान आक्रमणकारियों के द्वारा हमला किया गया, जिसके बाद सिकंदर शाह मेरी ने यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। कश्मीर पर शासन करने वाले सिकंदर शाह मेरी ने यहाँ की कई धार्मिक इमारतों को भारी क्षति पहुँचाई, मंदिर से जुड़ी अनेक शब्दों को नष्ट कर दी थी और सही मायनों में इस मंदिर का काला अध्याय तो तब शुरू हुआ जब इन हमलों के बाद भारतीय हिंदू राजाओं ने किशनगंगा क्षेत्र और शारदा पीठ से धीरे धीरे संपर्क होना शुरू कर दिया। अपने शासनकाल के दौरान सिकंदर शाह मेरी को कश्मीर के तमाम गैर मुसलमान को इस्लाम में परिवर्तन करने के अपने घिनौने प्रयासों के लिए याद किया जाता है। कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद जाने माने संत स्वामी नंदलाल जी मंदिर के कुछ पत्थर की मूर्तियों को वहां से हटाकर कश्मीर ले आए थे, जिसमें से कुछ मूर्तियां आज भी जम्मू कश्मीर के बारामूला मंदिर में रखी गई है। भारत की ओर से सन 2007 में कश्मीरी पंडितों के समूह ने पाकिस्तान सरकार से इजाज़त मांगी थी कि वो पीओके पर जाकर शारदा मंदिर और आसपास के अन्य मंदिर में दर्शन करने की अनुमति दी जाए, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। जबकि वर्तमान भारत की सरकार इस मंदिर की कॉरिडोर खोलने के लिए पाकिस्तान सरकार से बात किया है। अगर ये मंदिर कॉरिडोर खुलेगा, काफी हिंदू इस मंदिर के दर्शन करने जा पाएंगे। दोस्तों, हमने आपको पीओके में स्थित शारदा पीठ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दी है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा और आप इस मंदिर के बारे में कुछ बात जानते होंगे तो हमें कमेंट के माध्यम में बताएं। और ऐसी इंफॉर्मेटिव और हिस्टोरिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।